बिल्कुल सही हुआ है और वहाँ की सरकार भी सही कर रही है। अगर इनका आतंकी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था या राज्य व्यवस्था जो है वो बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हो सकता है कि उसके राज खुलने वाले थे, जिनके राज खुलने वाले थे उन्होंने मरवाया उसे। कहते हैं समय बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। यूपी के अपराध जगत का बेताज बादशाह अतीक अहमद हुआ करता था। एक दौर ये भी था कि बिना अतीक के इजाजत से यूपी में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कुछ घंटे पूर्व अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर यूपी एसटीएफ के द्वारा कर दिया गया। लगातार उसके बेटे असद फरार चल रहा था और उसके बाद देखिए कि कुछ ही घंटों के बाद अतीक अहमद और उसके भाई जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरे घटनाक्रम को लेके अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए तो एक गली का गुंडा, उसके बाद एमपी विधायक और उसके बाद अतीक अहमद गैंगस्टर बन गया। और देखते देखते अपराध जगत में कहीं ना कहीं अतीक अहमद का वर्चस्व चलने लगा और तमाम राजनीति में सत्ता में मौजूद लोग अतीक अहमद के आवभगत भी करने लगे। लेकिन जो अतीक अहमद के साम्राज्य का खात्मा हुआ है, जिसको लेके लगातार अब इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो अतीक अहमद को साम्राज्य का खात्मा किया गया और जो 3 युवकों ने जो इस पूरे घटनाक्रम को लेके वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता डॉक्टर जो है सुनील जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और दूसरा उनका कार्यकाल चल रहा है और लगातार योगी आदित्यनाथ के पुलिस जो है वो लगातार इनकाउंटर भी कर रही है, लगातार अपराधियों का बोलबाला का खात्मा भी होते जा रहा। तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को मेडिकल के लिए लाया गया था, लेकिन सुरक्षा में बड़ी चूक मानी गई और पहले से घात लगाए 3 अपराधियों ने अतीक अहमद को ऊपर पहुंचा दिया। सुनील जी, अतीक अहमद के साम्राज्य के बारे में किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुछ घंटे पूर्व 48 घंटे या 72 घंटे मानिए कि उसके बेटे का इनकाउंटर भी किया गया। जिस प्रकार से उमेश पाल में लगातार उसका बेटा नामजद था, फरार चल रहा था। अतीक अहमद के साम्राज्य की बात कर ली जाए, गैंगस्टर बनने की कहानी की बात कर ली जाए तो पहले गली का गुंडा, उसके बाद एमपी विधायक और उसके बाद गैंगस्टर। और मेडिकल के लिए जो अतीक अहमद को लाया गया था उसका भाई था। पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया था। आखिर इतनी बड़ी चूक हो जाना, सुरक्षा में चूक, सवाल उठता है क्योंकि पुलिस वहां पे मौजूद थी। और जिस तरह से अतीक अहमद के साथ घटना हुई, जो 3 युवकों ने मारा, क्या लगता है आपको कि आखिर पूरा मोटो क्या था अपराधियों का और इस घटना के पीछे क्या कुछ चल रहा है? किस प्रकार से प्लानिंग की गई, रणनीति क्या थी? आखिर कौन कौन वो लोग हैं? किसी बड़े लोगों का हाथ तो नहीं है? आखिर ऐसा तो नहीं है कि अतीक अहमद कुछ बड़ा राज खोलने वाला था, अपने बेटे की मौत के बाद वो टूट चुका था? आखिर कुछ ऐसी बात लग रही है क्या आपको? देखिए, जो भी यूपी के अंदर अभी घटनाएं लगातार घट रही है उसमें ये तो जरूर है कि पीछे न किसी का संरक्षण तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था या राज्य व्यवस्था जो है वो बहुत सुचारू रूप से चल रही है। अगर सुचारू रूप से नहीं चल रही होती तो लगातार जो ऐसे ही क्रिमिनलों का खात्मा किया जा रहा है तो वहाँ की सरकार जरूर दुरुस्त है। रह गई कि सुरक्षा की चूक, तो सुरक्षा की चूक तो पीछे से ही चलती आ रही होगी, तभी तो जैसे कि उसका विदेशी हथियार मिल रहे हैं। हो सकता है कि विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी हो, इंटेलिजेंस की उस तरह की रिपोर्टें हो सरकार के पास जो सरकार वहाँ तक पहुँचना चाहती हो। तो ये कोई आम घटना की तरह देखा जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। जब पुलवामा जैसा अटैक जैसे कि विदेशी करा सकते हैं भारत के अंदर, तो ये तो बहुत छोटा सा अटैक है। लेकिन जिस प्रकार से सुनील जी सवाल उठना लाजमी भी है कि अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा था, पुलिस से मुठभेड़ हो रही थी और जो असद उनका बेटा है, जिस प्रकार से पुलिस को देखते ही फायरिंग, तमाम जो पुलिस के तर्क थे, उसके बाद इनकाउंटर हो गया और उसके बाद जो अतीक अहमद है वो लगातार टूट गए थे। जिस प्रकार से ये भी कहने वाले लोग हैं कि बेटे के टूट जाने के बाद जो अतीक अहमद है वो कई बड़े राज खोलने वाले थे, जिसको लेके कहीं ना कहीं उनके पीछे जो बैठे हुए आका थे। और ये भी बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से भी तार जुड़े हुए थे अतीक अहमद के। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूपी की जितनी भी जैसे कि मतलब क्रिमिनल्स का खात्मा हुआ है उनका जैसे कि लगातार जैसे कि मतलब मीडिया रिपोर्ट जारी हुआ है कि इनके अंडरवर्ल्ड से संपर्क रहे हैं
अलग अलग देशों के खुफिया एजेंसियों से संपर्क रहे हैं। हो सकता है कि इतनी बड़ी साजिश करने के प्रति पीछे आतंकी संगठनों का भी हाथ हो, आतंकी संगठनों के भेजे हुए गुर्गे हो। आखिर भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर मतलब विदेशी हथियार मुहैया हो जाती है इतनी आसानी से, तो प्रशासन चूक है, प्रशासन की कोई ये नहीं है, लेकिन प्रशासन की यहाँ पे सराहना भी करते हैं, वहाँ की सरकार की भी सराहना करते हैं कि सरकार कानून का के दायरे में रह करके ऐसे आतंकी संगठनों का खात्मा करने में या उनके गुर्गों को खात्मा करने में कम से कम सक्षम तो है। बिहार की तरह तो नहीं है कम से कम। लेकिन एक चीज़ सवाल उठना लाजमी भी है कि बड़े आतिक अहमद बड़ा एक क्रिमिनल रहा है, एमपी रहा है, विधायक रहा है, और जिस प्रकार से लगातार वहाँ की जो सरकार है वो आतिक अहमद को लेकर सीरियस में थी, काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर रहा, लेकिन जो घटना हुई वो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि आप इस चीज को आप मानते हैं, ठीक है कि वो जैसे कि विधायक रहा है, वहाँ का राज सत्ता में रहा है, लेकिन उसने राज सत्ता में रह के राज सत्ता का दुरुपयोग किया है। वहाँ के लोगों की जमीन हड़पने की कई हजारों मुकदमे उसके ऊपर जैसे कि वहाँ की पब्लिक की है। फिर किस प्रकार का राज सत्ता का शासक रहा वो? घटना जो मारा है वो ठीक किया, बिल्कुल सही हुआ है, और वहाँ की सरकार भी सही कर रही है। अगर इनका आतंकी, इस पे जैसे सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट आना चाहिए कि आखिर और तार कहाँ कहाँ है उसका। इस तरह की जैसे कहीं और सरकार के अंदर जीवित रहता तो राज खोलता ना, तो उसे तो मार दिया गया। जीवित रहने के बाद हो सकता है, जीवित रखना सरकार का काम थोड़ा ना है। हो सकता है कि उसके राज खुलने वाले थे, जिनके राज खुलने वाले थे उन्होंने मरवाया उसे। सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं सुनील जी थे, और जिस प्रकार से लगातार ये पूरी वारदात हुई, आतिक अहमद की हत्या हुई, इसके भाई की हत्या हुई, कहने वाले ये भी लोग कहते हैं कि बेटे के मौत के बाद आतिक अहमद पूरी तरह से टूट चुका था, और जो भी लोग आतिक अहमद को मौत की नींद सुलाने का काम किए, शायद ये भी हो सकता था कि आतिक अहमद का जो नेटवर्क है वो आतंकी संगठन से भी था, और कुछ बड़ा राज आतंकी जो आतिक अहमद है वो खोलने वाला था। उसके पहले ही आतिक अहमद को उन्हीं के साथियों ने मौत की नींद सुला दी। अब ये जांच का विषय है, और जो भी तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, और ये भी आकलन किया जा रहा है कि कुछ बड़ा राज बाहर आ सकता है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।